के आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल द कॉमर्स हाउस में स्वागत करती हूँ। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... आज का हमारा टॉपिक है टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग वाउचर्स में कैसे इंक्रीज करेंगे वो हम सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं द कॉमर्स हाउस के नाम से मैंने कंपनी ओपन कर रखा है। गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में हेडिंग आपको दिखाई दे रही है ट्रांजैक्शंस में देखिए अकाउंटिंग वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स का मतलब है बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स का यूज करेंगे। मींस आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, Tally ERP9 is pre-programmed with a variety of accounting vouchers, each designed to perform a different job. Tally सॉफ्टवेयर में पहले से प्री प्रोग्राम वाउचर्स होते हैं जिनकी अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंग अलग अलग टास्क होते हैं। द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स, कुछ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स हैं जैसे रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर्स एंड सो ऑन, और भी अलग अलग हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिसीव वाउचर एंड पेमेंट वाउचर डिटेल में। तो हम लोग देखने के लिए टैली में जाएंगे, डाउन एरो से या वी प्रेस करके हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स के स्क्रीन में जाएंगे और देखेंगे हमें अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन में है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिसीव वाउचर ओपन है। आप बगल में भी देख सकते हैं वर्टिकल बटन बार में कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव हाइड है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओपन कर रखा है रिसीव वाउचर, जनरल सेल्स परचेज है। आइए हम लोग पढ़ते हैं रिसीव वाउचर क्या होता है। रिसीव वाउचर्स Transactions involving receipt of cash and through bank are entered in the receive voucher. Means ऐसे लेन देन जहाँ पे बिजनेस में कैश के थ्रू पैसा आ रहा है एंड बैंक के थ्रू अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो ऐसी एंट्रीज हम लोग रिसीव वाउचर में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 अप्रैल को राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। राम जो बिजनेसमैन है उसने अपना बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए से। द जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश मेरे बिजनेस की एसेट्स हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनर्स कैपिटल पैसा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, अपने बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सनल क्रेडिट तक की वो ₹5 लाख। अब ये एंट्री हम लोग टैली में कैसे करेंगे, टैली में देखिए रिसीव वाउचर ओपन है। अगर आप में रिसीव वाउचर ओपन नहीं है तो आप F6 प्रेस करके रिसीव वाउचर ओपन कर लेंगे। अब देखिए टैली में पहले क्रेडिट आ रहा है, मींस टैली सॉफ्टवेयर में पहले डेबिट है या पहले क्रेडिट है, डजंट मैटर। जो अभी तक हम लोग अकाउंट्स कॉपी रजिस्टर में पढ़ते आ रहे थे जहाँ पे हम लोग पहले अकाउंट डेबिट करते थे देन क्रेडिट करते थे, बट टैली सॉफ्टवेयर में पहले डेबिट है या क्रेडिट है, इसको आप माइंड नहीं करें। हमारी एंट्री में क्रेडिट ओनर्स कैपिटल था, वो मैंने प्रेस किया, ओनर्स कैपिटल एंटर किया ₹5 लाख। फिर डेबिट कैश देखिए आ रहा है, कैश नहीं आता बाय डिफॉल्ट तो आप डिस्टॉप लेजर्स अकाउंट से कैश अकाउंट ले लेते हैं। हमारी एंट्री 2 अप्रैल की थी, आप 2 अप्रैल में एंट्री करना है तो शॉर्टकट की डेट चेंज करने की F2 मैंने प्रेस किया, 2 अप्रैल लिखा है और एंटर कर दिया। फिर एंटर किया, नरेशन में हम लोग आगे, नरेशन में आप अपनी एंट्री को डिटेल में बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसा कि हम बताएंगे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। नरेशन मैंने मेंशन कर दिया, एंटर किया, डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है, एक्सेप्ट यस और नो, और हमने अगेन एंटर कर दिया या वाई प्रेस करके आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हमारी एंट्री क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। इसे देखने के लिए मैम एंट्री कहाँ गई हमारी, तो हम लोग एस्केप करेंगे, डाउन एरो से जाएंगे या डी प्रेस करेंगे डिस्प्ले में, डे बुक में, और देखिए ये एंट्री हमारी डे बुक में रिकॉर्ड हो गई है। डे बुक में आपकी एंट्री शो करेगी, मीन्स एंट्री हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में करेंगे, उन्हें देखने के लिए डे बुक में जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल 2020 को रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन ए बैंक अकाउंट। मतलब बैंक में मेरा अकाउंट ओपन है और वहाँ से 10,000 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला है। द जनरल एंट्री इज बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर ₹10,000
टू बैंक इंटरेस्ट मेरी इनकम है, नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन ₹10,000। अब इस एंट्री को हम टैली पे कैसे करेंगे? टैली पे एंट्री हमें अगर सिंगल एंट्री मोड पे करना है, सिंगल एंट्री मोड लाने के लिए आप F12 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशंस ओपन करेंगे। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर, इसे हम लोगों ने यस कराया एंड कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराया। ऊपर देखिए अब अकाउंट आ रहा है, अकाउंट का मतलब होता है, ऊपर वाले अकाउंट का मतलब होता है डेबिट हो रहा है एंड पर्टिकुलर्स के नीचे जो अकाउंट्स आप लेंगे क्रेडिट हो रहा है। रिसीव वाउचर में आप सिंगल एंट्री मोड पे करेंगे एंट्रीज, तो आपकी एंट्रीज और ज़्यादा बेहतर होंगी, बार बार आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा। मेरी एंट्री 10 अप्रैल की थी, तो देखिए 2 अप्रैल है, मुझे डेट चेंज करना है, F2 से डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 अप्रैल लिखा। ऊपर अकाउंट बैंक में पैसा आ रहा है, B प्रेस किया, बैंक अकाउंट ले लिया, पर्टिकुलर्स के नीचे बैंक इंटरेस्ट। अब आप देख रहे होंगे बैंक इंटरेस्ट बना नहीं है। वाउचर्स में लेजर्स बनाने के लिए शॉर्टकट की Alt C, मैंने Alt C किया, यहाँ पे लिखा बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम है, मैंने I प्रेस किया, यहाँ पर से मैंने इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दिया। 10,000 इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, 10,000 लिखा, एंटर किया। अब देखिए बैंक एलोकेशन स्क्रीन आ रही है, मींस ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, बैंक में पैसा जा रहा है तो टाइप क्या है, यहाँ पे हमने ओ प्रेस किया। यहाँ पे देखिए बैक स्पेस करेंगे तो सारे ऑप्शंस आएंगे, कैश, चेक, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट है, ई फंड ट्रांसफर है, अदर्स है। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो हम लोग अदर्स ले लेंगे, एंटर करेंगे। अगर आपका चेक होता तो इंस्ट्रूमेंट नंबर भी लेते हैं, मीन्स चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट वगैरह भी लेते हैं, एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। नरेशन आएगा, नरेशन में आप बता सकते हैं कि बैंक में पैसा कैसे आ रहा है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव बाय द बैंक के थ्रू हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, एंटर किया, डायलॉग बॉक्स हो रहा है, एक्सेप्ट, हमने वाई प्रेस किया एंड देन एक्सेप्ट करा लिया। ये मेरी एंट्री कहाँ जाएगी मुझे देखना है, स्किप करके बाहर आएंगे, D फॉर डिस्प्ले, D फॉर टेबल। लास्ट आपकी एंट्री दिखाई देगी 10 अप्रैल की आपकी दिखाई दे रही। आप चाहते हैं मैम 2 अप्रैल वाली जो बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्री थी वो भी देखना है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड चेंज करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की Alt F2 करेंगे। किस डेट से किस डेट तक, मैंने 1 अप्रैल तक देखना है, 1 अप्रैल से देखना है, 1 अप्रैल लिया, 10 अप्रैल या जिस अप्रैल तक देखना है, जिस मंथ तक देखना है वो मंथ मेंशन कर देंगे और एंटर। अब देखिए मेरी दोनों एंट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही, ओनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरह आप लोग रिसीव वाउचर में एंट्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेमेंट वाउचर की। पेमेंट वाउचर क्या होता है? पेमेंट एंट्री इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज पास टू रिकॉर्ड ऑल पेमेंट्स मेड बाय कैश एंड थ्रू बैंक। पेमेंट वाउचर्स में वो एंट्रीज करते हैं जब आप कैश के थ्रू किसी को पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू किसी को पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5। फॉर एग्जाम्पल 12 अप्रैल को परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5,000 थ्रू बैंक अकाउंट। हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है बैंक के थ्रू। द जनरल एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मेरी एसेट्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन ₹5,000 टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू पैसा दे रहे हैं, बैंक हमारा पर्सनल, क्रेडिट द गिवर ₹5,000। इस एंट्री को हम लोग पेमेंट वाउचर में कैसे करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर लाने के लिए F5 करेंगे, F5 किया। सिंगल एंट्री मोड नहीं, आप डबल एंट्री मोड पे चाहते हैं तो अगेन F12 करेंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन नो करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराएंगे। डेट चेंज करने है, क्या बताया था दोस्तों आपको शॉर्टकट की? वेरी गुड, F2 से 12 अप्रैल लेंगे, एंटर कर देंगे। डेबिट, फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो देखिए फर्नीचर बना हुआ है, फिक्स एसेट्स के अंदर फर्नीचर लिया। फर्नीचर हमारा अमाउंट कितना था? 5,000, यहाँ पे 5,000 दिए हम लोगों ने, एंटर किया। अब देखिए 2 बार 3 बार डेबिट आ रहा है, अब हम लोग को क्रेडिट करना है तो मैंने C प्रेस किया और क्रेडिट किया। बैंक के थ्रू आ रहा है तो बैंक को क्रेडिट किया, यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा 5,000। जैसे डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाएगा, एंटर किया। ट्रांजैक्शन टाइप, चेक के थ्रू आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं कैसे, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए व्हेन
एंटर करेंगे। यहाँ पे आप बैक स्पेस अगर करते हैं तो आपको देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, चेक है, ई फंड ट्रांसफर है, अदर्स है। अगर आप चेक लेंगे तो चेक फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया, यहाँ पे आपको अकाउंट पे ही बताना है, क्रॉस यूजिंग कैसा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर फॉर एग्जांपल हमारा चेक नंबर ये है तो हम लोग मेंशन कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, किसके फेवर में है, रिमार्क में क्या देना चाहते हैं, ईमेल वगैरह अगर मेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नरेशन में हम देना चाहते हैं कि क्या नरेशन में बिजनेस एंट्री क्या हो रही है, तो बीइंग फर्नीचर परचेज थ्रू बैंक अकाउंट, तो अब यहाँ पे अपना नरेशन मेंशन कर देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री एक और लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। 14 April paid ₹300 towards conveyance expenses and 800 towards postage expenses from their cash account. कैश के थ्रू हम लोगों ने conveyance and postage expenses bear किए हैं। The journal entry is conveyance account debit, खर्चा है, debit all expenses and losses according to nominal account ₹300, postage ये भी हमारा expenses है, debit all expenses and losses according to nominal account ₹800 टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है, रियल एसेट्स क्रेडिट वॉट गोज और ₹1100। इस एंट्री को हम लोग कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग डेट चेंज करेंगे, F2 करेंगे। 14 अप्रैल हम लोगों ने डेट चेंज की, हम चाहते हैं मैम ये एंट्री हम सिंगल एंट्री मोड पे सिखा दें, चले F12 करेंगे। सेकेंड वाले ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराया। पेमेंट में ऊपर वाले अकाउंट का मतलब क्रेडिट होता है जिसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट वाला लेना है, कैश हम लोगों ने ले लिया। पर्टिकुलर्स हमारा कन्वेंस है, सी प्रेस किया, कन्वेंस अकाउंट 300 एंटर किया, और दूसरा हमारा था पोस्टेज, पी प्रेस किया, पोस्टेज एक्सपेंसेस बना नहीं है, क्या करेंगे ऑल्ट सी करेंगे लेजर्स बनाने के लिए और लिखेंगे पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट। ये हमारे बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराया और 800 यहाँ मेंशन कर दिया। तो जब बहुत सारे खर्चे हो बार बार आपको डेबिट करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैश हमारा घट गया है, कैश का बैलेंस कम हो गया है और ये खर्चे हमारे डेबिट हो गए, एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं, डेबिट हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप सिंगल एंट्री मोड पे एंट्री कर सकते हैं, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय द कैश। आप नरेशन लिख दीजिए, एंटर करिए एंड एक्सेप्ट करा दीजिए। इस तरह से दोस्तों हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री कर लेंगे। देखने के लिए क्या सीखा था, डी फॉर डिस्प्ले, डी फॉर डे बुक। लास्ट डेट की एंट्री आपको दिखाई देगी 14 अप्रैल की, एंटर करके आप यहाँ पर से देख सकते हैं। बाकी आप एस्केप करें, आपको सारे एंट्रीज एक साथ देखनी है। अकाउंटिंग पीरियड चेंज करना है, ऑल्ट F2, किस डेट से 1 अप्रैल 14 अप्रैल तक। अब देखिए 2 रिसिप्ट की एंट्री सीखी, 2 पेमेंट की। तो इस तरह से आप रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर में एंट्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।